हाय बच्चों, कैसे हो तुम लोग। अब मैं जो इस प्लेटफॉर्म में बेटा हब ऑफ आईआईटी जो प्लेटफॉर्म है, इस पे मैं एक नया सेशन लॉन्च करने जा रहा हूँ जिसका नाम है लक्ष्य 2.0। ठीक है। और इसमें जो सारी चीज़ें जो हम लोग बात करेंगे, बेसिकली दो सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, मैथ्स और फिजिक्स के बारे में। तो अभी जो मैं सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ ये फिजिक्स का सेशन है। और हम लोग जो ये फिजिक्स की और मैथ्स की जो बात करेंगे बेटा इस प्लेटफॉर्म पे, वो 26-27 सेशन मतलब 26-27 सेशन जो हैं बोर्ड के, क्लास 10 बोर्ड के, उसमें सारी चीज़ें जो जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे वो सारी चीज़ों को मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। और यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट दिया जाएगा जो एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाए, ठीक ना। और रोल प्ले करेगा भी करेगा, ठीक है। क्योंकि ये सारे वीडियो भी रहेंगे यहीं पे, है ना। तुम लोग भी यहीं पे रहोगे, एग्जाम दोगे तो सारा चीज़ पता चलेगा कि सर ने क्या पढ़ाया, चीज़ें मैच की कि नहीं की। तो इट्स माई प्रॉमिस कि जो भी मैं कॉन्सेप्ट दूंगा क्लियर फैक्ट पे दूंगा, और जो भी चीज़ें रहेगी वो एग्जामिनेशन से रिलेटेड रहेगी, ठीक है। और जो भी यहाँ चीज़ पढ़ाई जाएगी वो एग्जामिनेशन में वो चीज़ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ये मेरा वादा है तुम लोग से, ठीक है। अब जो मैं बात यहाँ करने जा रहा हूँ बेटा, वो एक चैप्टर है लाइट फिजिक्स में, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। अब लाइट में बेसिकली तो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैं जो यहाँ पे अभी जो कॉन्सेप्ट की बात करने जा रहा हूँ जिससे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनता है, ठीक है, वो चीज़ें हो गई बेटा। लाइट में एक स्फेरिकल मिरर एक टर्म है, ठीक है। तो इसके बारे में पहले हम सीखने वाले हैं कि बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम क्या रहता है ना, कि वो रेड एरा में प्रॉब्लम क्रिएट होता है उनको, कैसे साइन कन्वेंशन अप्लाई करते हैं, कैसे न्यूमेरिकल्स बनाया जाता है, इसमें थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीज़ों पे मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। अब इसमें बेटा एक चीज़ और ध्यान देना है क्या, कि अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ स्फेरिकल मिरर के बारे में, तो इसलिए इस चीज़ के कॉन्सेप्ट में देना चाहता हूँ कि बच्चे को ये सारे चीज़ फैक्ट माइंड में क्लियर हो जाए, डाउट्स क्लियर हो जाए कि कैसे रेड एरम बनता है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाएगा तो उसे इमेज कहाँ पे बनेंगे, उसके नेचर क्या है, सारी चीज़ों को मैं धीरे धीरे मैं इसे एक्सप्लेन यहाँ पे करूँगा, ठीक है। तो अभी जो मैं बात करने वाला हूँ बेटा वो स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो पहला जो चीज़ आता है बेटा इसमें वो क्या आता है, टर्म हमारा स्फेरिकल मिरर आता है। स्फेरिकल मिरर, है ना। टर्म का नाम क्या है बेटा, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब इसमें ध्यान दिया जाए तो बेटा स्फेरिकल मिरर जो बेसिकली होते हैं बेटा दो टाइप्स के हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10 में, है ना। पहले का नाम है बेटा क्या, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और दूसरे का नाम है बेटा कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब बेटा अगर इसके डायग्राम की बात की जाए तो ध्यान देना, कॉनकेव मिरर बेटा थोड़ा इस तरीके से होता है, ठीक है। क्योंकि स्फेरिकल मिरर का पार्ट है तो कब तो रहेगा ही ना, है ना। और ये बेटा कॉन्वेक्स मिरर हो गया इस तरीके से, ठीक है। इसमें ध्यान देना बेटा कि इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं बेटा ना, क्या होते हैं, कर्व इनवर्ड अंदर की तरफ होते हैं, ठीक है। जो अंदर वाला पार्ट है ना, ये क्या हो गया बेटा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। और इसमें बात जो किया जाएगा वो क्या है बेटा, जो बाहर की तरफ बल्ज आउट नहीं है, कर्व्ड आउटवर्ड्स जो है, ये वाला इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। तो यहाँ ध्यान देना बेटा, अगर इसकी बात करते हैं तो ये क्या हो गया बेटा, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, ठीक है। और इसकी बात अगर की जाए बेटा तो ये हमारा क्या हो गया, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। अब बेटा इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर क्यों बोलते हैं मैं इसके आगे बताने जाऊंगा कि स्फेरिकल मिरर क्यों बोला जाता है। पहले हम लोग जानते हैं कि स्फेरिकल मिरर दो टाइप्स के होते हैं बेटा, पहला हो गया कॉनकेव मिरर, सेकंड हो गया कॉन्वेक्स मिरर। और कॉनकेव मिरर की डायग्राम की बात की जाए बेटा तो इस तरीके से होते हैं, जो इसके जो पेंटेड पार्ट है बेटा वो बाहर की तरफ उठे रहते हैं, और जो रिफ्लेक्टिव सरफेस होते हैं क्या होते हैं, कर्व्ड इनवर्ट्स होते हैं, ठीक है। और अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात की जाए तो इसमें जो इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है बेटा, कर्व्ड आउटवर्ड्स होता है, मतलब बल्जेस आउट की तरफ है। तो ये हमारा दो डायग्राम हो गया कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का, इसको अच्छे से ध्यान रखना है ना। अब बेटा इसमें एक टर्म आता है कि हम लोग इसको स्फेरिकल मिरर क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो उसको बोलने से पहले मैं इसमें बेटा कुछ टर्म्स बताऊंगा कि स्फेरिकल मिरर के टर्म्स होते हैं, कुछ कुछ टर्म्स जो उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो ही हम लोग डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। तो अब जो बेटा नेक्स्ट जो फेज आएगा इसमें, इसको अच्छे से तुम लोग लिख लेना, ठीक है। अब देखना, ध्यान देना, अब जिसमें मैं बात करूंगा बेटा वो रहेगा हमारा टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, टर्म्स related to a spherical mirror। तो क्या करेंगे बेटा, इसमें हम लोग कॉनकेव मिरर को लेके चलेंगे, ठीक है। ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया बेटा, ठीक है।
अब ध्यान देना बेटा कि इसको स्फेरिकल मिरर बोलते क्यों, मैंने बताया था कि मैं आगे बताऊंगा कि इसको स्फेरिकल मिरर बोला क्यों जाता है। तो बेटा पहला चीज़ क्या है बेटा कि एक पार्ट है ना, जब इसको बेटा पूरी तरीके से मैं अगर इस इमेज को अगर पूरी तरीके से अगर इस ऑब्जेक्ट के मिरर की अगर इमेज को पूरा करूँ तो बेटा इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है, तुम ध्यान दो, एज अ स्फीयर के फॉर्म में है ना। अब तुम जानते हो बेटा कि अगर ये स्फीयर के फॉर्म में है तो कहीं ना कहीं बेटा इसके सेंटर होंगे, तो हमारा पॉइंट क्या हो गया बेटा, सेंटर हो गया, ठीक है। अब ये जो हो गया बेटा यहाँ से यहाँ क्या हो गया बेटा, ये रेडियस होता है, पता ही है तुम लोग को। तो मैं बस एक पार्ट को लिया हूँ यहाँ पे, जो इसका रिफ्लेक्टिव सरफेस क्या है, अंदर की तरफ है कर्व्ड इनवर्ट से, और बाहर से क्या किया हुआ है, पेंट किया हुआ है, ठीक है। तो बेटा एक क्या हो गया, स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट की बात कर रहे हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्वेचर, ठीक है। तो ये जो सेंटर हो जाएगा ना बेटा, ऐसे तो ये सेंटर क्या है बेटा पूरा स्फेरिकल मिरर, अभी जो ये सेंटर हो गया उसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। बट मैंने बता दिया इसमें कि इसको स्फेरिकल मिरर क्यों बोलते हैं, देख रहे हो उसके एक पार्ट को मैं लेता हूँ जो अंदर उसके कर्व सरफेस जो होते हैं बेटा, वो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होते हैं, अंदर की तरफ कर्व्ड रहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं अभी इस सेंटर की बात करूँ तो बेटा क्या है, सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर है। और अगर मैं इसको हटा दूँ है ना, अगर मैं अगर स्पेशली अगर कॉन्केव मिरर की बात करूँ तो क्या बेटा है कि उसका पार्ट है, तो क्या हो गया बेटा, कर्वेचर, है ना। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ बेटा कि ये जो सी हो गया बेटा वो क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ये जो होता है ना बेटा, ये इसको ज्योमेट्रिक पोल बोलते हैं ना, पी, इसका नाम क्या है बेटा, पोल, ठीक है। ये पोल हो गया। और तुमको पता है बेटा कि सेंटर से लेके किसी पॉइंट बाउंड्री पे जो लाई करती है पॉइंट, इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स तो क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट लिया है तो क्या हो गया बेटा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पहले समझो रेडियस ऑफ कर्वेचर बोले क्यों, इसको समझ में आ रहा है ना, इसलिए बोला क्योंकि ये क्या है कि स्फेरिकल मिरर का पार्ट है और इस तरीके से किया गया है कि इसके रिफ्लेक्टिव सरफेस क्या है, कर्व्ड इनवर्ट्स है, और जो पेंटेड पार्ट है बेटा वो क्या है, बाहर की तरफ से पेंट किया गया है। तो सारी चीज तो अंदर ही रहेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हो गया पोल, ठीक है। इस चीज और ध्यान देना बेटा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है यहाँ से और यहाँ से जो पोल है, दोनों को जो लाइन ज्वाइनिंग किया तो क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर्म हुआ। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का बेटा जो मिड पॉइंट होता है ना, उसको लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं बेटा इसको, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच के जो डिस्टेंस होते हैं उसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखना हमेशा कि जो मिड पॉइंट होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का उसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका नाम प्रिंसिपल फोकस है। और प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है बेटा उसको हम लोग स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको बेटा हम लोग बोलते हैं क्या, फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है ना, इसको फोकल लेंथ बोलते हैं बेटा। अब इसे ध्यान देना बेटा, फोकल लेंथ हम लोग क्या करते हैं, हमेशा स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारे कुछ टर्म्स हो गए जिसको मैं क्या बोलता हूँ, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर में आते हैं। एक टर्म बेटा और आता है क्या, एपर्चर। तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बेटा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो डायमीटर है बेटा इसको क्या बोलते हैं, एपर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपर्चर, ठीक है। डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज एपर्चर हो गया हमारा। और ये हमारा क्या हो गया बेटा, पोल हो गया, ठीक है। अब एक चीज इसमें ध्यान देना बेटा कि ये हमारे एपर्चर हो गए, ये हमारे पोल हो गए, ये प्रिंसिपल फोकस हो गया, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये हमारा क्या हो गया बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। अब एक चीज यहाँ ध्यान देना बेटा कि ये जो पूरे लाइन जो है ना, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसमें स्फेरिकल मिरर में क्या बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इस तरह से ध्यान देना, जब लोग रे डायग्राम की बात करेंगे तो सारे चीज यूज होंगे वहाँ पे। मेन चीज क्या है, रे डायग्राम। अगर रे डायग्राम अगर हम समझ लेते हैं स्फेरिकल मिरर के, इसके आगे लेंस की बात करेंगे हम लोग, तो मिरर की बात कर रहे हैं वाले हम लोग और कर भी रहे हैं इसके बारे में। तो अगर जब तक इस सारी चीज़ों को नहीं जानेंगे कि किस पॉइंट का नाम क्या है, कौन से टर्म यूज हो रहे हैं, तब तक हम लोग को रे डायग्राम समझने में प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है। तो पहले जानना है कि स्फेरिकल मिरर है क्या, उसके कितने टाइप्स हैं, थर्ड कितने कितने टर्म्स आ रहे हैं, ठीक है, क्यों इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ लाई करता है, प्रिंसिपल फोकस कहाँ पे है, फोकल लेंथ कहाँ पे है, पोल कहाँ पे है, एपर्चर कहाँ पे है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कब इन्वर्ट होता है कि आउटवर्ड्स होता है कॉनकेव मिरर के केस में, ये सारी चीज़ें के बारे में नॉलेज हम लोग को चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इस समझने में, ठीक है। तो ये मैंने इसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब अगर मैं इसके अगर आगे चलूँ तो इसमें ध्यान देना बेटा कि जो नेक्स्ट जो इसमें पार्ट है वो हमारा इस तरीके से पार्ट है कि कैसे रूल्स ड्रॉ करने के लिए क्या क्या होते हैं उसके बारे में। और एक चीज़ और ध्यान देना बेटा कि पोल और फोकस क्या हो गया, स्मॉल एफ हो गया,
और एफ क्या है बेटा, यहाँ पे एफ जो है क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है ना। तो जब बेटा मिड पॉइंट है तो जब यहाँ से यहाँ स्मॉल एफ है तो यहाँ से भी क्या होगा, स्मॉल एफ होगा। तो पूरा आर जो हो गया बेटा, आर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, स्मॉल एफ प्लस स्मॉल एफ। तो आर इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा, 2f आ गया। तो यहाँ से एक रिलेशन आ रहा है किसके बीच में, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में। तो आर क्या है बेटा हमारा, आर है बाबू हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और एफ क्या है बेटा, एफ हमारा फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ। इट मीन्स हियर वी कैन से दैट कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है फोकल लेंथ का 2 गुना होता है ना। क्यों होता है, अच्छे से जानते हो तुम लोग बेटा, क्यों हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो एक टर्म्स बेटा जो पूछे हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मेन चीज़ पे बात करेंगे, कॉन्सेप्चुअल चीज़ पे बात करेंगे जो हम लोग को एग्जाम्स में डायरेक्ट हिट करे, ठीक है। इसको देख लो, इसको लिखना है तो लिख लो। नेक्स्ट जो बेटा इसमें टर्म आ रहा है हमारा, आ रहा है क्या, रे डायग्राम के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको बेटा इरेज करते हैं, ठीक है। ध्यान देना बेटा, अब जो इसमें बात करने वाले हैं बेटा हमारा क्या है, रे डायग्राम की बात करने वाले हैं बेटा। और अगर रे डायग्राम की अगर हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, तो पता है कि हर चीज़ का एक रूल्स होता है, नियम कानून होते हैं ना। तो रे डायग्राम ड्रॉ करने के भी कुछ न कुछ नियम कानून होंगे, रूल्स होंगे। जब तक हम लोग अगर रूल्स के बारे में नहीं जानते हैं तो उस चीज़ को अच्छे से लोग परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, चाहे वो तुम्हारे रियल लाइफ में हो, चाहे वो तुम्हारा पढ़ाई वाली लाइफ में हो। हर चीज़ में एक रूल्स काम करता है, ठीक है। तो पहला चीज़ क्या है कि डेडिकेशन बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। और डेडिकेशन एट द एंड ऑफ एग्जामिनेशन या एग्जामिनेशन से 3-4 महीना पहले से नहीं होती है, वो स्टार्टिंग से होती है। अगर तुमको अगर अपनी लाइफ में अगर अच्छे से अगर सक्सेस करना है तो इस चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा कि इनिशियल फेज से ही तुमको मेहनत करना पड़ेगा। अगर तुम सोच रहे हो कि इनिशियल फेज से मेहनत नहीं करें, एट द एंड अगर हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो अब बेटा बात करते हैं रे डायग्राम के बारे में हम लोग। तो रे डायग्राम में बेटा पहला जो आता है बेटा रूल्स आता है, रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम, रे डायग्राम है बेटा। किसमें बात करेंगे बेटा, इसमें बात करेंगे हम लोग कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो इसमें बेटा पहले जो लोग बात करने वाले हैं बेटा वो है रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या बोलता है बेटा, ध्यान देना। जितने सारे मैं टर्म्स के बारे में बताया था ना वो सारा चीज देखना यहाँ पे यूज होगा। ये क्या हो गया बेटा, पी हो गया, एफ हो गया और सी हो गया बेटा। मान लेते हैं किसी सोर्स से लाइट आ रही है, ठीक है। और लाइट जो बेटा वो क्या है बेटा, इसके पैरेलल में है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में। जब लाइट रे पैरेलल होती है ना तो कहाँ से पास करती है बेटा, फोकस से पास करती है, ठीक है। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या बोलता है बेटा, ये पी है बेटा, एफ है और सी है। जब कोई भी लाइट रे अगर सी से पास करेगी ना तो जिस पाथ से आई है उसी पाथ में वापस रिटर्न कर जाएगी। ये रूल नंबर 2 है बेटा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 में क्या होता है बेटा, ध्यान देना। पी एफ सी। रूल नंबर 3 क्या बोलता है बेटा कि एफ से अगर लाइन जाता है बेटा तो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस का, ठीक है। ध्यान देना, ये जो है दूसरे के उल्टे हैं, ध्यान देना। पैरेलल गया तो फोकस से, अब इसका उल्टा मान लो कि यहाँ से लाइट पास करो तो क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा, है। तो दोनों को हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं। सी में जाएगा तो सेम पाथ रहेगा रिटर्न करने का, जाएगा जिस पाथ से उसी पाथ में रिटर्न कर जाएगा। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या बोलता है बेटा कि
जब कोई लाइट रे पोल के पास जाएगा ना बेटा, जानते हो क्या करते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, ठीक है। अब तुम जानते हो बेटा कि किसी पॉइंट पर बात करेंगे बेटा तो एज वहाँ पे जानते हो तुम सर्कल में क्या होता है, टेंजेंशियल के फॉर्म में होते हैं, तो क्या करेगा, ऐसा प्लेन की तरह एक्ट करता है। और तुमको पता है बेटा, ऑलरेडी तुम जानते हो, बचपन में बताया गया है 8th क्लास में, कि जब इस पर लाइट आती है प्लेन मिरर पे, तो वहाँ पे क्या होती है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इस तरीके से होती है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, है ना। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है, ये इंसिडेंट रे होता है, ये तुम्हारा क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा, ये बीच वाला क्या होता है बेटा, नॉर्मल होता है ना। सर जी तो पता ही है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होता है, सेकेंड लॉ, है ना। तो वही सेम चीज़ यहाँ होगा बेटा, इस तरीके से आया, इस तरीके से जाएगा, मतलब एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, ठीक है। ये 4 रूल्स हैं। अब देखो बेटा होता क्या है, पहले चीज़ समझो कि रे डायग्राम में होता क्या है, रे डायग्राम है क्या। तो इसमें ध्यान देना कि अगर रे डायग्राम की अगर बात की जाए तो इसमें क्या होता है ना कि हम लोग को ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं ना, अलग अलग पोजिशन पर रखते हैं और इमेज उसके अलग अलग पोजिशन पर बनता है। तो एक चीज़ ध्यान देना कि अगर हम लोग बेटा अगर इमेज की बात कर रहे हैं तो देखना इमेज 2 टाइप का होता है, एक होता है बेटा तुम्हारा रियल इमेज, और सेकंड जो होता है बेटा तुम्हारा क्या होता है, वर्चुअल इमेज। अगर रियल इमेज की बात किया जाए बेटा, तो रियल इमेज में क्या होता है कि अगर रिफ्लेक्शंस के बाद एटलीस्ट तुमको 2 लाइट रेज की इसमें नीड है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शंस के बाद अगर 2 लाइट रेज अगर एक्चुअली खुद से अगर मीट कर रहा है, तो वहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन होगा बेटा वो रियल इमेज फॉर्म होगा, और उसका नेचर कैसा होगा, इन्वर्टेड, उल्टा रहेगा वो। लेकिन रिफ्लेक्शंस के बाद अगर 2 लाइट रे अगर नहीं मिल रहा है, उसको अपीयर्स टू मीट, मतलब उसको इमेजिनेशन किया जा रहा है कि हाँ जब इसको पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे तो हाँ यहाँ पे इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे इमेज बनेगा, तो वो हो गया वर्चुअल, वो क्या हो गया, काल्पनिक हो गया ना, उसको हम लोग सोच रहे हैं, उसको इमेजिन कर रहे हैं कि नहीं भैया इसमें जो क्या है वो लाइट रे आपस में मिल नहीं रहा है, खुद से एक्चुअली मीट नहीं कर पा रहा है, जब मैं इसको पीछे की ओर एक्सटेंड कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमारा इमेजिनेशन हो गया। इमेजिनेशन मतलब क्या, वर्चुअल इमेज, और वो क्या होता है, हमेशा सीधा होता है, इरेक्ट होता है, ठीक है। तो पहले से समझना है कि रे डायग्राम की जब भी मैं बात करूं तो इसमें मेरा कहने का मतलब यही हो गया बेटा कि हर अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं और हर अलग अलग पोजीशन पे इमेज बन रहा है। इमेज बनेगा कब, 2 रिफ्लेक्टेड लाइट रेज की जरूरत पड़ेगी, और 2 रिफ्लेक्टेड लाइट रेज कहाँ से आएगी, तो इसी 4 रूल्स में से किसी 2 का यूज करेंगे, और रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ पे मीट कर रहा है, या अपीयर्स टू मीट हो रहा है या एक्चुअली मीट कर रहा है, उसकी बेसिस पे हम बताएंगे कि इमेज का नेचर कैसा है, रियल है कि वर्चुअल है, ठीक है। तो ये सारा चीज समझना है कि रूल्स ऑफ 4 रे डायग्राम है क्या। तो रे डायग्राम का रूल्स मतलब कहने का मतलब यही है कि हर अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखा जाता है और इमेज अलग अलग पोजीशन में बनते हैं, और इमेज के नेचर क्या होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो अभी जो बेसिकली हम बात कर रहे हैं वो कॉनकेव मिरर में बात कर रहे हैं, इसको देख लो, इसको उतार लेना, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। रूल्स हो गए हमारे, अब इस रूल्स को हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं रे डायग्राम में उसको अब सीखने वाले हैं हम लोग, ठीक है। ध्यान देना बेटा, कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं बेटा। पहले हम लोग इसमें बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या क्या हो सकती है, ठीक है। मैंने थोड़ी देर पहले बात किया था कि टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, देखना उसका भर भर कर यूज होने वाला है यहाँ पे। तो पहला बेटा इसमें आता क्या है कि पोजीशन क्या हो सकती है, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसके डिफरेंट पोजीशंस होते हैं बेटा, डिफरेंट पोजीशंस होंगे बेटा, कौन कौन से होंगे उसको ध्यान देना, ठीक है। तो इसमें जो पहला आएगा बेटा वो आएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है बेटा, तो ऑब्जेक्ट हमारी होती है एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगी, एट इंफिनिटी पे होगी बेटा। और सेकंड जो होगा बेटा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, तो ऑब्जेक्ट होगा बेटा हमारा बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। सी समझ में आ रहा है क्या, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में हम लोग बात किए थे, ठीक है। और थर्ड जो आएगा बेटा वो थर्ड क्या आएगा, ऑब्जेक्ट वो एट सी आएगा, एट सी, ठीक है। और फोर्थ जो आएगा बेटा वो क्या आएगा बेटा, तो ऑब्जेक्ट आएगा बेटा कहाँ, बिटवीन सी एंड एफ,
बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। और फिफ्थ जो आएगा बेटा वो कहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा, तो ऑब्जेक्ट रहेगा बेटा एट एफ, एट एफ। यहाँ सॉरी बेटा यहाँ पे ना कैपिटल एफ होगा, है ना, बताया था ना मैं। स्मॉल एफ का मतलब क्या होता है, फोकल लेंथ, और तो डिस्टेंस हो गया, है ना। अब यहाँ ध्यान देना बेटा, सिक्स जो क्वेश्चन आता है बेटा वो क्या आता है, सिक्स में जो ऑब्जेक्ट होते हैं बेटा वो कहाँ होते हैं, बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ होता है बेटा, ठीक है। चलो, तो बिटवीन पी एंड एफ बेटा ध्यान रखना, इसमें क्या होते हैं सारी चीज़ें, सो ठीक है ना, इसमें ध्यान रखना थोड़ा सा, एक मिनट बेटा, बिटवीन पी एंड एफ, ठीक है। तो इसमें थोड़ा ध्यान देना बेटा कि बिटवीन पी एंड एफ हो गया, ये छः टोटल छः केस हो गए बेटा इसमें, ठीक है। तो पहला क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रहता है, सेकंड हमारा कहाँ है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रहता है, थर्ड हमारा कहाँ ऑब्जेक्ट एट सी रहता है, फिर फोर्थ वन कहाँ बेटा ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ रहता है, पांचवा कहाँ आता है ऑब्जेक्ट एट एफ रहता है, और छठा कहाँ आता है ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ रहता है, बिटवीन पी एंड एफ, ठीक है। अब समझो इसको, थोड़ा सा डायग्राम समझने का है ना, ध्यान देना। इस तरीके से कॉनकेव मिरर बेटा, कॉनकेव मिरर आगे बाबू, पी एफ और सी है बेटा। एक तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो गया पहला, सेकेंड बेटा कहाँ हो गया बेटा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी हो गया ए वाला, थर्ड हो गया बेटा ऑब्जेक्ट कहाँ एट सी हो गया बाबू, ये थर्ड वन पॉइंट, फिर हो गया बेटा बिटवीन सी एंड एफ, ये हो गया, फिर हो गया बेटा एट एफ, देखो ए सी के बीच में यहाँ रखो, उसको सी एंड एफ के बीच में ही कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद फोर्थ क्या आ गया बेटा ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, और फिफ्थ क्या आ गया बेटा ऑब्जेक्ट एट एफ आ गया, और सिक्स बेटा लास्ट क्या आ गया ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ आ गया। जानते हो लास्ट वाला केस थोड़ा सा जो है ना जरा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ट्विस्ट लाता है। रीजन क्या है कि बाकी जो ये पांच केस हैं, ये पांचों केस में जो बेटा नेचर जो इमेज के होते हैं, ध्यान देना, नेचर ऑफ इमेज जो होते हैं बेटा, नेचर ऑफ इमेज वो होते हैं बेटा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और जो लास्ट केस है बेटा उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया बेटा, ठीक है। ये बेटा लास्ट केस में बिटवीन पी एंड एफ देखने को मिल रहा है हमको कि ये जो हो गया हमारा क्या हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया। तो थोड़ा सा ट्विस्ट लाता है क्योंकि सारे केस में क्या है रियल इन्वर्टेड है, और इसमें हमारे क्या आ रहे हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट आ रहे हैं। तो थोड़ा सा समझना है, देखो ओवरऑल समझना है कि ऑब्जेक्ट के पोजीशन हो क्या सकते हैं, पहले तो ये चीज़ जानना है। अब पता रहेगा तो ना कि हाँ ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे लाइक कर रहा है, उसके बाद ही ना इमेज बनाएंगे हम लोग कि हाँ भैया इमेज यहाँ परमिशन होता है। अब हमको पता ही रहेगा कि ऑब्जेक्ट हम रखें कहाँ पे, तो पहला तो क्लियरिफिकेशन ये चाहिए हम लोग को माइंड में कि ऑब्जेक्ट हम रख कहाँ पे रहे हैं, ऑब्जेक्ट के डिफरेंट डिफरेंट पोजिशंस क्या है ना, व्हाट इज द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना, एट डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन। सो देयर आर टोटल 6 different positions are there. First one is at infinity, second one is beyond C, third one is at C, fourth one is between C and F, fifth one is at F, and the last one is P and F. And one more important point is that कि in these all 5 cases the nature of image is real and inverted. ये सारे 5 केस जो हैं इसमें जो इमेज के जो नेचर हैं वो रियल एंड इन्वर्टेड है, बट एट द लास्ट केस जो लास्ट छठे पॉइंट जो आ रहे हैं बेटा 6 जो केस है हमारा, उसमें जो इमेज का जो नेचर है बेटा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लो, मैं अब इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ रेडाग्राम में, पहले इसको देख लो, इसको लिख लो। इसको रेज करते हैं बेटा। अब इसमें बेटा हम लोग अप्लाई करने वाले हैं बेटा। पहला जो केस आता है बेटा वो क्या आता है बेटा बाबू, केस फर्स्ट लेके चलते हैं इसमें हम। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या बोलता है बेटा, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो कहाँ पे बेटा, एट इंफिनिटी, एट
इन्फिनिटी है बेटा, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे बेटा, ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया बाबू, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया बेटा, पी हो गया, पी एफ सी हो गया बेटा। और ऑब्जेक्ट जो बेटा कहाँ हमारा इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट हमारा है, ध्यान देना यहाँ से, ऑब्जेक्ट यहाँ पे इन्फिनिटी पे, तो यहाँ से पहला जो लाइट रहेगा बेटा क्या आएगा, पैरेलल आएगा बेटा। कहाँ से पास किया बाबू, फोकस से पास किया बेटा, ठीक है। सेकेंड लाइट रे भी जो वहाँ से आया वो भी कहाँ से पास कर रहा है बेटा, वो भी पैरेलल है, तो भी कहाँ से पास कर रहा है, फोकस से ही पास कर रहा है, ठीक है। हाँ, इस तरीके से इमेज कहाँ बन रहा है बेटा, इमेज हमारा एट एफ बन रहा है बेटा, एट एफ, ठीक है। और नेचर जो है बेटा क्या है इमेज का, नेचर ऑफ एन इमेज वो हो जाएगा बेटा रियल एंड इनवर्टेड। और क्या होंगे बेटा, पॉइंट साइज होंगे बेटा, पॉइंट साइज इमेज होंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा केस फर्स्ट, ठीक है, दिख रहा है। और हम लोग बात करते हैं बेटा किसकी, केस सेकेंड की बात करते हैं बेटा, ध्यान देना इसको। केस सेकेंड की अगर बात की जाए बेटा, तो पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो होते हैं बाबू, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वो कहाँ है बेटा, वो हमारे हैं बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी है बेटा, ठीक है। अब इसके थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करते हैं बाबू, तो इसका डायग्राम इस तरह से ड्रॉ होगा। पी एफ सी, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ बेटा वो कहाँ पे है बाबू, वो हमारे ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, ठीक है। तो बेटा यहाँ से पहला देखो, मैंने बताया था कि इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 2 लाइट रेज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है बेटा, यहाँ से लाइट रे पैरेलल आया, पहला बेटा पहला रूल नंबर 1 याद है ना, रूल नंबर 1 सब में अप्लाई होगा। 2 लाइट रे चाहिए, जिसमें से रूल 1 तो फिक्स है सारे केसेस में, चाहे हम केस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 की बात करें, 6 केसेस है ना, सारे में रूल नंबर फर्स्ट फिक्स है। तो 2 लाइट रे की नीड पड़ती है, तो फर्स्ट तो फिक्स हो गया, और सेकंड डिपेंड करता है क्या है वहाँ सिचुएशन है। तो यहाँ पे बेटा पैरेलल गया, तो कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, ठीक है। दूसरा कहाँ से लाइट रे पास करें हम लोग, सी से ही पास कर सकता है, एफ से भी, तो थोड़ा सा सीक्वेंस वाइज चलते हैं। जो सी से पास करेगा बेटा लाइट रे हमारा, तो जिस पाथ में जाएगा बेटा उसी पाथ से वापस आ जाएगा लाइट। तो इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और नेचर कैसा होता है, रियल एंड इनवर्टेड, मतलब कि अगर ये ऑब्जेक्ट ए और बी है, ठीक है, तो इमेज जो बनेगा बेटा यहाँ बनेगा ऐसे, बी ऊपर था ना तो बी नीचे बन जाएगा, बी डैश और ए डैश, देखो इस तरीके से। तो यहाँ से क्या लिखेंगे बेटा, पोजीशन ऑफ एन इमेज, डायरेक्ट लिखो ना, इमेज क्या होगा, डायरेक्ट इमेज कहाँ बन रहा है बेटा, इमेज बन रहा है बेटा बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। नेचर क्या है बेटा इमेज के, नेचर ऑफ इमेज क्या है, तो रियल एंड इन्वर्टेड है बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का साइज जो है बेटा, इमेज का साइज जो है बेटा, ऑब्जेक्ट साइज थोड़ा सा छोटा बन रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड केस, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत। अब बेटा हम लोग थर्ड की बात करते हैं, थर्ड रूल्स की बात करते हैं इसमें, ठीक है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ, ठीक है। 2 केस हो गया बेटा, टोटल 6 केस है, 2 केस कर लिया, टोटल 4 केस और अभी बचे हुए हैं, ठीक है। केस थर्ड बेटा, केस थर्ड, केस थर्ड में क्या होता है बेटा, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या है बाबू, तो पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट की अगर बात करें बेटा, तो कहाँ इस पर आएगा, याद है ना, पहले इन्फिनिटी पे था, सेकंड बियॉन्ड सी, थर्ड कहाँ आएगा, अब सी पे आएगा, एट सी आएगा, क्या बोलेंगे, एट सी, ठीक है। तो ध्यान देना बेटा,
इसको ना वन शॉट में कर देंगे लास्ट में, ठीक है, सारे को एक शॉट में कर देंगे। इस समझते हैं पहले हम लोग, पी एफ और सी। ऑब्जेक्ट कहाँ है बेटा, एट सी पे बेटा। लाइट रे पैरेलल है बाबू, पहला रूल्स पता है सब में यूज होगा, सारे में, सारे केसेस में होंगे। फर्स्ट रूल अप्लाई किया, पैरेलल तो कहाँ से पास करेगा बेटा, फोकस से पास करेगा। अरे बेटा सी पे तो ऑब्जेक्ट है, तो सी पे तो लाइट जाएगा नहीं, है ना, तो कहाँ से पास करेगा बेटा, सेकंड एफ से पास करेंगे हम लोग। और यहाँ से लाइटर जब आएगी बेटा तो कहाँ बनेगी, यहाँ पे इमेज बनेगी, है ना, सी लिख दो, इमेज यहाँ बनेगी बेटा। तो यहाँ ए बी था ना, तो अब क्या बनेगा, बी डैश और ए डैश बनेगा, ठीक है। तो लाइट रे ऐसे आई थी फोकस से, पैरेलल हो गई थी प्रिंसिपल एक्सिस की, तो दो लाइट रेज की जरूरत पड़ती है। यहाँ देखो, तो हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा बेटा वो भी एट सी ही बनेगा, एट सी। नेचर क्या होगा बेटा इसका, इमेज का, तो नेचर लिखेंगे बेटा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है। और इसमें बेटा साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट is same as that of an image, मतलब ऑब्जेक्ट की जो साइज है, अब तो ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर की हो तो इमेज भी 2 सेंटीमीटर की ही बनेगी, दोनों की साइज सेम रहेगी। ये बेटा हमारा केस था, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बेटा केस 4 की बात करते हैं। केस 4 क्या बोलता है बेटा, इसमें बात कर रहे हैं हम लोग क्या, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो होगा बेटा वो क्या होगा, तो अब सी पे था ना ऑब्जेक्ट, अब कहाँ जाएगा, सी और एफ के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ। और मैं जब लास्ट में जब सारे को ड्रॉ करूंगा एक शॉट में, तो वहाँ दिखाऊंगा कि कैसे याद करने का तरीका कैसे इसको है, कम टाइम में कैसे इसको याद कर सकते हैं, कैसे कंपेयर करके याद कर सकते हैं, वो सारी चीज़ मैं बताऊँगा। पहले समझ तो लें, समझने के बाद ही ना, समझेंगे नहीं खाली बस ट्रिक दिया जाए याद करने का, तो फायदा कुछ नहीं है ऐसी चीज़ों का, पहले समझते हैं उसके बाद ट्रिक दिया जाएगा, ठीक है। तो बेटा पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा, बिटवीन सी एंड एफ। अब हम लोग यहाँ पे लेते हैं कौन किया मिरर, पी एफ सी। इसको ना ऐसे लेते हैं, यहाँ पे एफ हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ बेटा पैरेलल गया बाबू, कहाँ से पास करेगा, एफ से पास करेगा, ठीक है, लाइट रे, ठीक है। और दूसरा तुम देखो यहाँ सी से ही पास करा सकते हो बेटा, है ना, लाइट तो सी पे भी जाएगा, सी पे तो ऑब्जेक्ट है नहीं, या दूसरा हम एफ से पास करें, एज ए विश, कोई दिक्कत नहीं, किसी एक को यूज कर सकते हैं, पहला तो फिक्स है, दो ही लाइट रहने चाहिए, हो सकता है। कहाँ बन रहा है बेटा, बियॉन्ड सी बन रहा है इमेज, इमेज क्या बोलेंगे बेटा, इमेज बोलेंगे बियॉन्ड सी, ठीक है। इमेज का नेचर क्या होगा बेटा, नेचर हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज थोड़ा सा बड़ा बनेगा बेटा ऑब्जेक्ट की अपेक्षा, है ना, ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, तो बेटा मान लेते हैं बेटा कि हमारा क्या है, ए और बी है, तो यहाँ क्या बनेगा बेटा, ए डैश बी डैश बनेगा, ठीक है। इमेज कैसा होगा बेटा, लार्ज होगा। ये जो देखो इमेज है ना ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है, मतलब बोलेंगे क्या यहाँ पे कि साइज ऑफ एन इमेज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये बेटा हमारा फोर्थ केस हो गया, इन दोनों को उतार लो।
केस फिफ्थ की बात करते हैं बेटा, केस फिफ्थ, ठीक है। केस फिफ्थ में क्या होगा बेटा, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये कहाँ रहेगा बेटा, एट एफ रहेगा बाबू, कहाँ रहेगा, एट एफ। ऑन कैमरे हो गया बेटा, पी एफ सी, ऑब्जेक्ट कहाँ बेटा, फोकस पे, ठीक है। तो ध्यान देना कि पहला तो लाइट रे जब पैरेलल ले आ सकते हैं, पैरेलल ले जाएंगे तो कहाँ से पास होगा, पैरेलल से जा सकता है ना, कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा। दूसरा लाइट रे कहाँ से पास करो बेटा, पोल से, पता ही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा ये। इसे ध्यान रखना बेटा कि जो लाइट रे जाएगा बेटा वो क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए दूसरे से, ठीक है, कहीं पे भी कट नहीं करे, है ना। तो इमेज कहाँ बनेगा बेटा, इमेज बनेगा बेटा इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी, ठीक है। और इमेज जो बनेगा बेटा वो कहाँ बनेगा, इमेज एट इन्फिनिटी बनेगा बाबू, एट इन्फिनिटी, ठीक है ना। और इसके नेचर की अगर बात की जाए बेटा, तो नेचर कहाँ रहेगा बेटा, नेचर रहेगा तुम्हारा, इसका रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। इमेज कैसे बनेगा बेटा, बहुत दूर बन रहा है, इन्फिनिटी बन रहा है, तो क्या बनेगा, पॉइंट साइज बनेगा, पॉइंट साइज्ड, ठीक है। सॉरी, पॉइंट साइज तो बेटा उसमें होता है ना, जब ऑब्जेक्ट हमारा रहेगा कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, तो इमेज बनता है फोकस पे, पॉइंट साइज बनता है। यहाँ तो बहुत बड़ा बन रहा है ना, इनलार्ज बनेगा, है क्या बनेगा, इसको इनलार्ज बोल सकते हैं बेटा, इनलार्ज, सॉरी फॉर दैट, एक्सट्रीमली सॉरी, चाहे मैग्नीफाइड बोल सकते हैं, मैग्नीफाइड, ये हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया बेटा केस फिफ्थ। हम लोग केस सिक्स की बात करते हैं बेटा, केस सिक्स, केस सिक्स में क्या होगा बेटा, ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा हमारा, तो ऑब्जेक्ट रहेगा बेटा हमारा बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ रहेगा बाबू, ठीक है। ध्यान देना इसमें बेटा, पी एफ और सी है बेटा, ऑब्जेक्ट यहाँ है बाबू हमारा, ठीक है ना। तो इसमें बेटा ध्यान देना, एक लाइट रे हम कहाँ से पास रहे हैं बेटा, पोल से, इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। एक लाइट रे बेटा हम कहाँ से पास रहे हैं बाबू, सी से, तो पता है ना सी पे ही जाएगा लाइट रे, सी पे ही वापस आ जाएगा, तो देखो तो कहीं भी मिलने वाला है। इसको मैं ना इधर इस साइड वाला मेथड से इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, इस वाले पार्ट को, इसके लिए तो इधर आएगा बेटा, कहीं मिलने वाला है नहीं, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो क्या करते हैं बेटा, पीछे की एक्सटेंड करते हैं लोग, है ना। तो पीछे की जब एक्सटेंड करते हैं देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एपीएस बताया था ना, एपीएस टू मीट, डॉटेड से बनाते हैं बेटा, सब काल्पनिक है ना, डॉटेड बन गया, ठीक है। तो ये हमारा ए बी है, क्या बनेगा बेटा, ए डैश बी डैश बनेगा। तो नेचर ऑफ इमेज क्या हो गया बेटा, नेचर ऑफ एन इमेज की अगर बात की जाए बेटा, तो क्या आ जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और इमेज बेटा इनलार्ज बनेगा, है ना, मैग्नीफाइड बनेगा, कैसे, तो ऑब्जेक्ट से बड़ा है ना, बहुत बड़ा बनेगा, इनलार्ज इमेज बोलते हैं उसको, ठीक है। ये सारे 6 केस हो गए बेटा, 6 केस बहुत जरूरी है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको वन शॉट में कर देता हूँ, ठीक है ना, सब चीज़ समझ में आ गया। वन शॉट में कर लूँगा, उसके बाद मैं बताऊँगा कैसे इसमें थोड़ा सा लोग ट्रिक लगा सकते हैं, है ना, ट्रिक बहुत जरूरी चीज़ इसमें है। थोड़ा सा बेटा, तो ये मैंने बेटा तुम लोगों के लिए एक शॉर्ट क्लियर कर दिया, ठीक है। इस शॉर्ट से क्या होगा बेटा ना, वन शॉट में सारी चीज़ आ जाएंगे, ठीक है। इसको तुम लोग ना स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ध्यान देना बेटा इसमें,
अब मैंने बताया ट्रिक के बारे में, ठीक है, कि कुछ चीज़ें जो है इसको आसानी से लोग याद कर सकते हैं। कैसे, ध्यान देना बेटा। पहले से ध्यान देना कि बेटा अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज कहाँ बनता है बेटा, फोकस पे। पहला केस ध्यान देना, केस फर्स्ट बेटा। अब बेटा इसी का देखना जस्ट अपोजिट केस क्या होगा कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा एक पे रहेगा तो इमेज कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी बन रहा है। तो दोनों केस ऐसे ही याद हो गया कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज बन रहा है फोकस पे, और इसका उल्टा कर दिया जाए कि ऑब्जेक्ट अगर हमारा फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। तो एक बार में दो केस याद हो गया, है ना आसान, ठीक है। सेकेंड अगर बात करें बेटा कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, सी के पीछे है, तो इमेज कहाँ बन रहा है बेटा, सी और एफ के बीच में, ठीक है। बिटवीन कहने का मतलब बेटा क्या है कि इस बीच में कहीं भी लाई करे, यहाँ लाई करे, यहाँ लाई करे, कहीं भी लाई करे, है ना। ऐसा नहीं बोलने का मतलब एकदम मिड में लाई कर रहा है ना, बिटवीन लाई कर रहा है। तो अगर ऑब्जेक्ट बेटा अगर सी के पीछे रखा है तो इमेज कहाँ बन रहा है, बिटवीन सी एंड एफ। तो इसका उल्टा ध्यान देना बेटा, क्या होगा, इसका उल्टा क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम रखें सी और एफ के बीच में तो इमेज कहाँ बन रहेगा, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। एक चीज और ध्यान देना कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ये मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के नजदीक जा रहा है, वैसे जैसे देखना बेटा उसका इमेज क्या हो रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। मतलब कि अगर ए इधर जा रहा है तो इमेज हमारा इस साइड आ रहा है, ठीक है। गौर करने वाली चीज है, ठीक है। तो ए बेटा फर्स्ट एंड फिफ्थ एक बार में दोनों याद हो गया। ए सेकेंड है बेटा कि ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड सी है तो इमेज सी और एफ के बीच में। और फोर्थ में ध्यान देना बेटा कि अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है तो इमेज बन रहा है बियॉन्ड सी, दूसरे का अपोजिट है। तो एक में क्या ऑब्जेक्ट पीछे है, तो दूसरे में ऑब्जेक्ट हमारा बिटवीन सी एंड एफ है ना। तो इमेज अगर बन रहा है पीछे वाले को सी एफ के बीच में, तो बीच वाले का इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सी। तो ए 1 एंड 5th 2 एंड 4 ऐसे ही याद हो गया। 4 केस तो कंप्लीट हो गया। अब अच्छा 2 केस और बेटा। तो एक केस तो एक्सेप्शनल है वर्चुअल डायरेक्ट का, और एक केस हमारा क्या चाहिए बेटा, सी पे। अगर ऑब्जेक्ट हमारा सी पे रहेगा तो इमेज भी सी पे बनेगा। और ये सारे 5 केस हैं बेटा, उसमें क्या है, इमेज का नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है। और बेटा लास्ट वन जो है 6th केस, अगर ऑब्जेक्ट हमारा पी और एफ के बीच में रहेगा बेटा तो इमेज कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। और इसमें बनने का पीछे का रीजन क्या है बेटा कि देखना आपस में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बेटा, रिफ्लेक्शन के बाद वो आपस में मिलेंगे नहीं। एक का डायरेक्शन अलग, एक का डायरेक्शन कहीं मिलने वाले हैं, एक इसमें तो एक उसमें, उस डायरेक्शन में एक इस छोर पे तो उस छोर पे मिलने वाला नहीं है। लेकिन पीछे जब स्टैंड करते हैं तो एक पॉइंट पर सेट करता है, मीट करता है, तो हम लोग ये वर्चुअली इमेजिन करते हैं कि हाँ भैया हमारा इमेज बन रहा है, कहाँ बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, ठीक है। ये टोटल बेटा 6 केस हो गए हमारे। कैसे होता है, तो फर्स्ट का 5th 2 केस, 2 का 4 है ना, 2 केस इधर हो गए, 4 केस हो गए। 5th केस सी है तो सी पे ही बनेगा, आसान है। और एक बेटा लास्ट हो गया जो अलग बनता है वर्चुअल डायरेक्ट। टोटल 6 केस हो गए। तो इस तरीके से तुम क्या करते हो बेटा, 6 केस याद कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बेटा इसमें क्या करूँगा, थोड़ा सा कुछ चीज़ें मैं इसमें बात करने वाला हूँ डिटेल्स में इसमें, ठीक है। और मैं इसमें थोड़ा सा क्या करूँगा, साइन कन्वेंशन अप्लाई करूँगा कार्टेशियन मेथड को यूज़ करके, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, मैं इसको थोड़ा सा इरेज करने जा रहा हूँ। इसको तुम लोग थोड़ा सा एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना कि जो तुम लोग को आसानी हो याद करने में, 1 शॉट में। मैं लिख भी दिया बेटा, ऑब्जेक्ट अगर एट इन्फिनिटी है तो इमेज कहाँ बन रहा है, एट एफ। नेचर क्या रहेगा, रियल इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड सी है हमारा तो इमेज कहाँ बनेगा, बिटवीन सी एंड एफ। नेचर क्या रहेगा, रियल इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट अगर बेटा हमारा अगर एट सी है तो इमेज कहाँ बनेगा, एट सी बनेगा। नेचर क्या रहेगा, रियल इन्वर्टेड। साइज क्या रहेगा, दोनों का सेम रहेगा, सेम साइज लिख दिया हूँ। और बेटा फोर्थ केस क्या था बेटा कि ऑब्जेक्ट अगर सी और एफ के बीच में रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सी बनेगा। नेचर क्या है, रियल इन्वर्टेड। अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। यहाँ पे नेचर क्या रहेगा इमेज का, रियल इन्वर्टेड। और लास्ट केस क्या है बेटा, तो ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ अगर रखा हुआ है तो इसकी इमेज कहाँ बनेगा बेटा, बिहाइंड द मिरर। और उसका नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब बेटा इसमें केस ध्यान देना बेटा, जो केस हमारा है नेक्स्ट, मैं एक किसी भी डायग्राम को लेकर चलूँगा और उसमें कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। तो मुझे एक डायग्राम पसंद है बेटा, कौन सा मैं बताना चाह रहा हूँ, कुछ ध्यान देना। पी एफ और सी, ऑब्जेक्ट कहाँ बेटा, बियॉन्ड सी है, ठीक है। लाइट यहाँ से पैरेलल है बेटा, कहाँ से पास किया, फोकस से। और दूसरा लाइट रे कहाँ गया बेटा, सी पे, जिस पाथ से गया उसी पाथ में वापस लौट गया। इंसर्ट यहाँ पे किया बेटा, तो हमारा क्या हो गया, इमेज।
ए बी ए डैश बी डैश, ठीक है। ध्यान देना बेटा कि अब हम लोग इसमें बात करने वाले हैं बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये जो बेटा यहाँ पे जो हम लोग रेफरेंस पॉइंट लेते हैं बेटा वो पोल से ही सारी चीज़ों को मेजर करते हैं हम लोग, ठीक है। पहला चीज़ याद रखना। तो बेटा अगर पोल हमारा यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है, तो ये ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक की जो दूरी होगी बेटा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यू से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। और इस यू का नाम क्या है बाबू, इसका नाम है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। और इमेज यहाँ बन रहा है बेटा, तो पोल से ही मेजर करेंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ जो हो गया बेटा वो क्या हो गया भी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। और ये बेटा ऑब्जेक्ट का हाइट है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ से यहाँ एच ओ बोलते हैं, ठीक है। और इमेज हो गया बेटा, तो क्या हो गया एच आई हो गया। तो तुमको पता है यहाँ से यहाँ क्या होता है, स्मॉल एफ होता है बेटा, इसको क्या बोलते हैं फोकल लेंथ। तो ध्यान रखना है यहाँ पे बेटा, यू हमारा क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, भी जो होता है बेटा हमारा क्या होता है इमेज डिस्टेंस, एच आई जो होता है बेटा वो क्या होता है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, एच ओ क्या होता है बेटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है बेटा, ठीक है। और स्मॉल एफ जो हो गया बेटा वो क्या हो गया फोकल लेंथ हो गया, फोकल लेंथ। इतने केस है बेटा जो इसको न्यूमेरिकल्स में लोग यूज करते हैं, ठीक है। एक टर्म हो गया है ना। अब इसमें मैं थोड़ा सा एक बात करूँगा बेटा, क्या साइन कन्वेंशन के बारे में बात करूँगा, उसके बाद में मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशंस के बारे में बात करूँगा, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन के बारे में बात करने का मतलब क्या है कि हम लोग ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव लें कि नेगेटिव लें, भी को, एच आई को, एच ओ को, स्मॉल एफ को पॉजिटिव लें कि नेगेटिव लें, कहाँ पे पॉजिटिव होगा कहाँ पे नेगेटिव होगा, उसको हम लोग अप्लाई बेटा उसको हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसको डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ साइन कन्वेंशन, ठीक है। साइन कन्वेंशन की हेल्प से बेटा इसको पता किया जाता है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान दें बेटा कि जब साइन कन्वेंशन से पता चलती है सारी चीज़ें, तो साइन कन्वेंशन लगाने के बाद ही हम लोग मैग्निफिकेशन निकालने वाले फार्मूले में या मिरर फार्मूला वाले में पुट करते हैं, तो उससे पहले हम लोग साइन कन्वेंशन अप्लाई करते हैं। बिना साइन कन्वेंशन अप्लाई किए बेटा अगर तुम वैल्यू पुट करोगे तो आंसर गलत आएगी, न्यूमेरिकल से सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में बात किया था कि ये ऐसे पोर्शन है जो सीबीएसई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बहुत राइज होते हैं, है ना। अब हमको रेडियन के बारे में पता नहीं रहेगा, टर्म्स के बारे में पता नहीं रहेगा, मैग्निफिकेशंस क्या होता है उसके बारे में नहीं पता रहेगा, साइन कन्वेंशन के बारे में नहीं पता रहेगा, यू कहाँ से कहाँ होता है, भी कहाँ से कहाँ होता है, एच आई एच ओ एफ क्या है, किसको रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, साइन कन्वेंशन में कैसे कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव किस चीज़ में होगा, ये सारी चीज़ें नहीं पता रहेगी तो कैसे क्वेश्चन बनेगा। तो ये सारे टर्म ऐसे हैं जिसपे हमको बात करनी चाहिए, मेन चीज़ पे, मेन फोकस, मेन पोर्शन पे स्मार्ट काम करना है। सारी चीज़ों से ध्यान देने से अच्छी है कि स्मार्ट वर्क करें, मेन चीज़ पे ध्यान दें, डेप्थली ध्यान दें, डीपली ध्यान दें, कहीं से भी क्वेश्चन बने क्वेश्चन अच्छे से बने, है ना। ये ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। तो इसमें मैं साइन कन्वेंशन अप्लाई करता हूँ, तो ध्यान देना बेटा। मैं इसी को लेकर चलता हूँ। साइन कन्वेंशन अप्लाई करने का मतलब बेटा ध्यान देना कि हमको कार्टेशियन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तुम लोग जानते हो बेटा मैथमेटिक्स तो पता ही है कि 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। क्वाड्रेंट्स आते कहाँ से हैं, सर्कल से आते हैं। सर्कल को जब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है तो इसको क्या बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ये बेटा क्या होता है ऑरिजिन होता है, ओ इसको ऑरिजिन बोलते हैं। ये जो बेटा एक्स वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं बेटा एक्स हो गया, एक्स डैश हो जाएगा, ये वाई हो गया, ये क्या हो जाएगा वाई डैश हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट बेटा ये ऊपर वाले को पॉजिटिव, ये क्या हो गया बेटा ये भी हो जाएगा पॉजिटिव, इधर क्या हो जाएगा बेटा नेगेटिव हो गया, ये तो पॉजिटिव कॉमन पार्ट हो गया है, इधर के लिए इधर के लिए भी कॉमन फेज है। यहाँ ध्यान दीजिए बेटा तो नेगेटिव हो गया, कॉमन फेज हो गया दोनों के लिए, ऊपर पॉजिटिव तो ये क्या हो जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा। जिसमें थर्ड क्वाड्रेंट में ए नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ बेटा जो पोल होता है ना पोल, उसको लोग क्या मानते हैं एज ए रेफरेंस मानते हैं, ठीक है। पोल के हो गया लेफ्ट साइड और पोल के हो गया है राइट साइड, पोल के हो गया है अप साइड, पोल के हो गया है डाउन साइड, ठीक है। तो इस साइड वाले सारे पोर्शन को क्या बोलेंगे बेटा पॉजिटिव बोलेंगे और इस साइड वाला सारे पोर्शन को क्या बोलेंगे बेटा
निगेटिव बोलेंगे, ठीक है। ऊपर वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे बेटा, पॉजिटिव बोलेंगे, नीचे वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे बेटा, निगेटिव बोलेंगे। अब ध्यान दो कि पोल से यू इस साइड, पोल से भी इस साइड, सारा चीज़ तो निगेटिव में है, ऊपर वाले को पोर्शन को पॉजिटिव, तो हाइट क्या है बेटा, देखो बेटा इससे ऊपर मतलब क्या है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई भी रहेगा सब पॉजिटिव माना जाएगा। तो एच ओ हाइट ऊपर जा रहा है ना, ऊपर में है ना, तो एच ओ क्या होगा, पॉजिटिव। तो हम अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग साइन कन्वेंशन, अप्लाइंग साइन कन्वेंशन इन अबव रे डायग्राम, ठीक है। तो इसमें ध्यान दिया जाए बेटा, तो एच ओ क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा, ऊपर में है, हाइट तो नीचे आ गया ना, इसके नीचे आ गया, पोल के नीचे आ गया है ना, हाइट क्या होगा बेटा, एच आई क्या होगा, एच आई हो जाएगा निगेटिव, ठीक है। यू भी होगा निगेटिव, बी भी होगा निगेटिव, और इस साइड फोकल लेंथ है स्मॉल एफ, तो स्मॉल एफ भी क्या हो जाएगा, निगेटिव। एक चीज़ ध्यान देना ना कि यू जो होता है ना सब में निगेटिव होता है, चाहे हम लोग मिरर की बात करें, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, या हम लोग कॉनकेव लेंस की बात करें या कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, सारे में यू जो होता है अगर साइन कन्वेंशन अप्लाई करते हैं बेटा तो क्या होता है, निगेटिव होता है। ये चीज़ तुम लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। इसमें हो गया हमारा ये सारी चीज़, ठीक है। एक केस और बना के दिखाता है तुम लोग को बेटा, ठीक है ना, वो पी एंड एफ वाला, वर्चुअल इंडेक्ट वाला, ठीक है, ध्यान देना। पी एफ सी, ऑब्जेक्ट यहाँ रहता है बेटा, पैरेलल गया कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, दूसरा फोकस से किया तो ऐसे पास करेगा, है ना। इसको पीछे एक्सटेंड किया बेटा, इसको पीछे एक्सटेंड किया, इमेज कहाँ बन रहा है बाबू, यहाँ बन रहा है ना। ध्यान देना बेटा, ए हमारा क्या हो गया बेटा, ए हमारा हो जाएगा यहाँ से यहाँ यू, ये क्या होगा यहाँ से यहाँ भी हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया बेटा, एच ओ हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एच आई हो गया, और यहाँ से यहाँ क्या हो गया, स्मॉल एफ। ध्यान देना बेटा, यू इस साइड है, यू क्या होगा, निगेटिव, भी उस साइड चला गया ना, पॉजिटिव, ध्यान देना इस साइड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इस साइड क्या हो गया, भी क्या हो जाएगा, भी पॉजिटिव हो जाएगा बेटा, एच ओ भी ऊपर है बेटा, ऊपर में है ना, तो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव। ध्यान देना इस साइड रहे चाहे इस साइड रहे, उससे क्या मतलब, ऊपर है ना, ऊपर लाई कर रहा है ना, एच ओ भी पॉजिटिव, एच आई भी पॉजिटिव, तो एच ओ भी पॉजिटिव हो गया, एच आई भी पॉजिटिव हो गया, और बेटा स्मॉल एफ क्या होगा, वो निगेटिव होगा, निगेटिव, ठीक है। ये सारे साइन कन्वेंशन बेटा, इसको तो उतार लो, ठीक है, थोड़ा सा देख लो इसको। सारे उतार लो बेटा, सारे चीज़ों में कहीं कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बेटा इसमें, ठीक है। अब हम बेटा इसके बारे में इसके बाद क्या बात करते हैं, हम लोग कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, ठीक है। कॉन्केव मिरर की पूरी चीज़ें बातें हो गई हम लोग की, और ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है ना। थोड़ा सा स्लोली है ना, स्लोली थोड़ा सा काम ही करनी है हम लोग को, ठीक है। धीरे धीरे सारी चीज़ें आसान हो जाएगी बेटा, तो इसको रेज करते हैं बेटा। कॉन्वेक्स में थोड़ा सा आसान है बेटा, इसमें क्या होता है ना, दो ही केस ही हैं, ठीक है, ध्यान देना। रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे, ठीक है ना, इससे पूरा रे डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पहला देखो बेटा, पहला रूल्स सेम है इसमें, बस इसमें क्या होता है ना, थोड़ा सा मैं बताता हूँ, डायग्राम कैसे बताता हूँ। जैसे पहला बेटा क्या होता है ना, ऑब्जेक्ट कहाँ होता है बेटा, ऑब्जेक्ट होती है हमारी इस पे इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा बेटा, एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो ध्यान देना बेटा, इस तरीके से होता है, बताया हूँ तुम लोग को मैं, ये हो गया बेटा, तो पता है अंदर है बेटा, तो अंदर में रहेगा पी तो यहाँ रहेगा, ठीक है, अंदर रहेगा एफ, अंदर रहेगा सी, तो ऑब्जेक्ट कहाँ बेटा, इन्फिनिटी पे, तो जानते हो इन्फिनिटी से लाइटर आया, तो देखो इसमें तो अंदर जा नहीं सकता है, क्योंकि इस तक क्या है, जैसे पेंट किया गया इन्फिनिटी से तीस साइड है, तीसरी साइड रिफ्लेक्ट करेगा, तो कैसे रिफ्लेक्ट करेगा भाई, तो सेम चीज़ होता है इसमें, क्या होगा, पैरेलल रहेगा तो फोकस पे ही पास करेगा, बस इमेजिनेशन करते हैं कि हाँ अगर ऐसे आ रहा है तो ऐसे फोकस से
जा रहा होगा। तो रियलिटी में अगर बात करें, रियल में तो ऐसे लाइट रे आया, ऐसे चला गया, ठीक है। एक और लाइट रे आया, ये क्या होगा, फोकस से मिल रहा होगा, ऐसे लाइट रे चला गया। इमेज कहाँ बन रहा है बेटा, एक पे बन रहा है। इमेज कहाँ बनेगा बाबू, इमेज बनेगा एट प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। और नेचर क्या होगा बेटा, इसका नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। अब पॉइंट साइज होगा बेटा, इमेज का जो नेचर होगा बेटा वो क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा बेटा, ठीक है। दो ही केस, एक फर्स्ट केस हो गया, और सेकेंड केस क्या होगा बेटा कि अदर देन इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी के अलावा कहीं पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी, तो भी ध्यान देते हैं हम लोग, इसको इरेज करते हैं, ठीक है ना। समझ आ गया ना। इमेज कैसा बन रहा है बेटा, पॉइंट साइज बन रहा है, पॉइंट साइज्ड, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा इसमें। सेकेंड केस की बात किया जाए बेटा, ध्यान देना इसमें, केस फर्स्ट बाबू, केस सेकंड की बात करते हैं बेटा हम लोग। केस सेकंड की ओर बात की जाए बेटा, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा बेटा, इसमें ऑब्जेक्ट रहेगा अदर देन इन्फिनिटी, अदर देन इन्फिनिटी, है ना। तो इस तरीके से बेटा है, ठीक है। ये पी है बेटा, एफ है, और ये क्या है बेटा, सी है हमारा, ठीक है। ऑब्जेक्ट मान लिया बेटा यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो पहला केस क्या जाएगा बेटा, पैरेलल जाएगा, तो कहाँ से पास करेगा बेटा, फोकस से पास करेगा, इस तरीके से चला गया, ठीक है। दूसरा बेटा सी से पास करेंगे, है ना, सी से ऐसे डॉटेड ही चलता है, सेम कंडीशन है ना, सी पे जाता तो क्या सेम पाथ में हो जाता है, तो ऐसे लाइट गया, ऐसे लाइट वापस लौट गया। तो कट कहाँ पे कर रहा है, इमेजिनेशन कहाँ पे कट कर रहे हैं, सब तो सब पीछे इमेजिनेशन चल रहा है, तो क्या हो गया, वर्चुअल नेचर होगा। इमेज कहाँ बन रहा है बेटा, यहाँ बन रहा है, कैसे डॉटेड बनाएंगे, है ना। तो ए भी है बेटा है, तो क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, ठीक है। तो इसमें बेटा अगर इमेज की बात की जाए बाबू, इमेज क्या बनेगा बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। अब मान लो बेटा इसमें साइन कन्वेंशन अप्लाई करें तो क्या होगा, तो तुम्हें पता है ना, पोल को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, इस साइड पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव, ऊपर में पॉजिटिव, नीचे में नेगेटिव। यहाँ अगर मैं लिखूँ अप्लाइंग साइन कन्वेंशन, है ना, सर्च पढ़ा तो अप्लाई करते हैं, क्या दिक्कत है, अप्लाइंग साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, ठीक है। साइन कन्वेंशन जब अप्लाई करेंगे बेटा, तो ये हमारा क्या होगा बेटा, एच ओ हो गया, यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, भी है यहाँ तो भी यहाँ बन जाएगा, ये एच आई हो जाएगा, है ना। इस साइड में सब क्या होता है, नेगेटिव होता है बेटा। और देखना इसका प्रिंसिपल फोकस कहाँ रहेगा, इस साइड रहेगा प्रिंसिपल फोकस इसका, ठीक है। तो इस साइड इसका यू क्या हो जाएगा, यू तुम्हारा हो जाएगा बेटा नेगेटिव हो जाएगा, भी क्या हो जाएगा बेटा, भी पॉजिटिव हो जाएगा, स्मॉल ए भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फिर इसका अगर एच ओ की बात करें तो एच ओ क्या होगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा, एच आई क्या होगा बेटा, वो भी पॉजिटिव होगा। इतने सारे केस इसमें है, ठीक है। तो इसको याद रखना है कैसे किस तरीके से क्या इसमें चीज़ें होंगी, ठीक है ना। इसको तो सब उतार लो, ठीक है। उतार लिया बेटा इसमें। तो इसमें हम लोगों ने पूरे कंप्लीट तरीके से देख लिया किस तरीके से रे डायग्राम ड्रॉ किया जाता है, कॉनकेव मिरर की, कॉन्वेक्स मिरर की, स्फेरिकल मिरर कैसे होते हैं, उसके कौन से टर्म्स होते हैं, किस तरीके से क्या ट्रिक है कि कम टाइम में कैसे याद कर सकें, ठीक है। नेचर क्या होते हैं, ठीक है। साइन कन्वेंशन कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, क्योंकि जितने सारे न्यूमेरिकल साइन उसमें साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इनडायरेक्टली अगर बात किया जाए कि जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हम लोग मिरर से रिलेटेड, चाहे आइदर कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो, जब तक हमारे माइंड में अगर रे डायग्राम उसका अगर क्लियर नहीं है तो न्यूमेरिकल बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कि कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं जो रे डायग्राम से ही कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कुछ कुछ टर्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एग्जामिनेशन के लिए। मैंने डायरेक्ट उसी टॉपिक के बारे में बात किया है इस सेशन में, जो डायरेक्ट क्लास 10th के बोर्ड सेशन में हिट करता है, और इससे सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। वही सारे क्वेश्चंस को क्या करना है, बार बार ध्यान देना है कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन से ऑब्जेक्ट के डिफरेंट डिफरेंट इमेज बन रहे हैं। टोटल कॉनकेव मिरर में कितने केस मैंने बात किया, 6 केस। पहला क्या है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रहेगा, सेकंड ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, बियॉन्ड सी रहेगा,
थर्ड एट सी रहेगा, फोर्थ बिटवीन सी एंड एफ रहेगा, फिफ्थ एट एफ रहेगा, सिक्स कहाँ रहेगा, बिटवीन पी एंड एफ रहेगा। कॉन्वेक्स मिरर की दो केस बात की हम लोग, ऑब्जेक्ट कहाँ इन्फिनिटी पे है और सेकंड क्या है, अदर देन इन्फिनिटी है। तो कॉन्केव मिरर में बात की जाए तो टोटल 5 केस में रियल एंड इन्वर्टेड बन रहे थे नेचर इमेज के, और एक केस में वर्चुअल इरेक्ट बन रहा था। बट इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर की अगर बात की जाए तो दोनों ही केस में जो इमेज के जो नेचर होंगे वो क्या होंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट होंगे। और दोनों में कैसे साइन कन्वेंशन अप्लाई करते हैं वो भी तुम लोग बता दिया हूँ मैं। तो तुम लोग का वर्क यही है कि तुम लोग क्या करोगे, साइन कन्वेंशन अप्लाई करोगे हर एक डायग्राम में, बस एक इन्फिनिटी और फोकस वाला छोड़ देना, ठीक है। तो उसमें इमेज बनते हैं क्या, पॉइंट साइज बनते हैं। एज तुम यू अभी में अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और स्मॉल एफ में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें हित रहेगा बेटा, इसको रिवाइज करना अच्छे से। अब मैं नेक्स्ट सेशन जल्दी लाऊंगा, जो आगे हम लोग मैग्निफिकेशन, मिरर फार्मूला, न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।